अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ये वीडियो गौरव आर्या के लिए दोबारा बना रहा हूँ। वीडियो नंबर 2। गौरव आर्या, गोबर आर्या, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने डरपोक हो। तुम पीठ पीछे वार करते हो, सामने से नहीं लड़ते। तुम दहशतगर्दी फैलाते हो पाकिस्तान में। तुमने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन अब दुनिया ने देख लिया है कि इंडिया सबसे ज़्यादा दहशतगर्द मुल्क है। दाइश आईसिस को सपोर्ट कौन करता है? इंडिया सपोर्ट करता है। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता था? इंडिया करता था। सारी दुनिया अब बोल रही है कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, जो तुम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हो, खुद को सेकुलर मुल्क बताते हो, खुद को हिंदुस्तान रेपिस्तान को तुम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हो। ये सब झूठ है। तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से मारते हो, डरपोक हो तुम। एक मुसलमान को 10-10, 20-20 मिल के मारते हो, शहीद करते हो, और खुद को बड़ा ताकतवर समझते हो। तुमसे ज़्यादा डरपोक तो कोई है ही नहीं। तुम क्या लड़ोगे हमारे साथ? तुम क्या लड़ोगे चाइना के साथ? चाइना ने तुम्हारा सारा लद्दाख ले लिया है। तुमने क्या कर लिया है? आज तुम तल्ले मिन्नतें कर रहे हो अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, कि आओ हमारी मदद करो। क्या तुम्हारे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तुम्हारी मदद करेगा? कभी नहीं। अमेरिका अपना मुफाद देखता है। वो तुम्हारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कराएगा, लेकिन खुद नहीं आएगा सामने। जो तुम्हें दुख है पाकिस्तान के सी पैक का, सी पैक बनेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर मुल्क बनेगा। तुम क्या चीज़ हो? तुम हमारी आर्मी को झूठ प्रोपेगेंडा बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन हम बस इस यहाँ से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हमें पता है हमारी आर्मी क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुम डरपोक जो हो ना, हमारी आर्मी जो है ना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेगी इंशाल्लाह। तुमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी तुमने कत्ल किया। क्या ऐसे ताकतवर मुल्क होते हैं? क्या ऐसे ऐसे जंग लड़ी जाती है कि बच्चों को शहीद करो? 100 से ज़्यादा बच्चे तुमने दहशतगर्दी में मरवाए, और तुम बनते हो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क। सब बकवास है। इंडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म होता है, मॉब लिंचिंग करते हो,
एक मुसलमान को 10-10, 20-20 मिलके मारते हो। तुम डरपोक हो। मेरे मुसलमान भाइयों जो हिंदुस्तान में रहते हो, हमें बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे मंदिर बांध रहे हैं, और तुम्हें इन्होंने इतना डराया हुआ है कि तुम एहतजाज भी नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलाफ इनकी सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये जमहूरियत है? इंडिया में मिनॉरिटीज का कोई हक नहीं। मिनॉरिटीज को निचले दर्जे के लोग समझे जाते हैं। दलित को मारा जाता है। ये कौन सा जमहूरी मुल्क है? गोबर आर्या, तुम डरपोक हो। पहली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो मैं जिस मुल्क में रहता हूँ ना, यहाँ पे हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हकीकत में हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ नाम के होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा एक नारा है, झूठा नारा है। हिंदुस्तान में तुम मुसलमानों को भी मारते हो, सिखों को भी मारते हो, ईसाइयों को भी मारते हो, कश्मीरी औरतों का रेप करते हो, कश्मीरी बच्चों को तुम मारते हो। स्पीकर पे उनकी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें उनके माँ बाप को सुनवाते हो। क्या तुम बच्चों को मार के अपने आप को बहादुर समझते हो? तुम डरपोक हो। तुम लड़ने के काबिल हो ही नहीं। तुम्हारी फौज सबसे डरपोक है। आए दिन इंडियन फौजी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, हमसे ऑफिसर्स काम कराते हैं। तुम्हारी फौज खुदकुशी करती है, लड़ने से डरती है। जब जंग का वक्त आता है तो छुट्टियां ले लेते हैं कि हमें लड़ना ना पड़ जाए। और जो तुम्हारे जवान मरते हैं, जहन्नम हासिल होते हैं, तुम उनकी लाशों को छुपाते हो कि भारतीयों को पता ना चले कि उनके जवान मार रहे हैं और पाकिस्तानी मार रहे हैं। याद करो वो जो 100 जवान तुम्हारे थे जिनको तुमने बर्फ में छुपाया था कि हिंदुस्तान के लोगों को पता ना चले कि पाकिस्तानी फौज ने उनको मारा था। फिर बाद में तुम्हारे ऑफिसर्स ने ये खबर आम की कि हमारे 100 जवान मारे गए पाकिस्तान के हाथ से और उनकी लाशें बर्फ़ में छुपाई गई हुई हैं। जब तुम्हें चाइना ने मारा था गुलवान वैली में, गुलवान चोटी पे, तुमने बोला 20 जवान मरे हैं, लेकिन ये झूठ है। चाइना ने 40 से 50 इंडियन फौजी मारे थे। तुम कितना भी छुपा लो लेकिन छुप नहीं सकता, हकीकत नहीं छुप सकती।
हम तैयार हैं, हम ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। और मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, आप भी तैयार हो जाओ। कब तक मॉब लिंचिंग से मरते रहोगे? कब तक इनसे डरते रहोगे? खड़े हो जाओ, एक हो जाओ, अपना दफा करना सीखो। जब बाहर निकलते हो अपने साथ हथियार ले के निकलो। अगर ये तुम्हारी मॉब लिंचिंग करने निकले आए तो इनमें से एक या दो को ज़रूर मार के मरो। अगर शहीद होना ही है तो एक या दो को मार के शहीद हो। फिर ये आइंदा कभी किसी की मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। ये आरएसएस जो तुम्हारे साथ करने जा रही है, तुम्हें इसका एक दिन पता चलेगा। ये तुम्हें मुल्क से निकालने का प्रोग्राम बना रही है, हिंदुस्तान से निकालने का प्रोग्राम बना रही है। अगर तुम आरएसएस के सामने खड़े ना हुए तो ये आरएसएस तुम्हारा वो असर करेगी मेरे भाइयों, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्लीज़ एक हो जाओ, एक हो के इनके खिलाफ लड़ो। अपना एक लीडर चुनो। देखो उन सिख भाइयों को जो पंजाब के लिए एक हो के लड़ रहे हैं, तुम उनसे कुछ सीखो। कश्मीर भी आज़ाद होगा और खालिस्तान भी बनेगा इंशाअल्लाह। और गोबर आर्या, तुम हमारी आर्मी को कमज़ोर मत समझना। ये जो तुम गद्दार, तुम्हारे जो एजेंट हैं पाकिस्तान में, जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे लिए बोलते हैं, हमारी फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, इनको पाकिस्तानी अवाम जूते मारेगी। इनकी तस्वीरों के ऊपर गोबर लेप करेंगे, जूतों के हार पहनाएंगे इनको। इनकी तस्वीरों के नीचे लिखेंगे गद्दार, पाकिस्तान के गद्दार। गोबर आर्या, जो तुमने $3 बिलियन पाकिस्तान पे खर्चने हैं, पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ करने के लिए, सुन्नी शिया फसाद पैदा करने के लिए, ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आता है तो सब एक हो जाते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी तुम्हें बोला था। तुम हो डरपोक, तुम सामने से तो लड़ नहीं सकते, पीठ पे वार करते हो। जैसे मैंने पहले बोला था, तुम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तुमने 100 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया, क्योंकि वो पाकिस्तानी फ़ौज के बेटे थे। तुमने उन्हें कत्ल करवा दिया। सारी दुनिया को पता चल गया सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क, आतंकवादी देश हिंदुस्तान है। सब ने देख लिया है अमन पसंद मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हम मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हैं। हमने करतारपुर राहदारी खोली अपने सिख भाइयों के लिए। तुमने उनके लिए मुश्किलात पैदा की कि वो पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा जो था वो झूठ निकलना था, ये तुम्हें डर था। कुछ सिख भाई बोलते हैं
कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक देव जी का मुल्क है। इसको हम कभी मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। जैसे हम मुसलमान मक्का और मदीना के लिए जान दे सकते हैं, इसी तरह सिख भाई भी हिंदुस्तान की फौज का बायकॉट करेंगे, बगावत करेंगे और बाबा गुरु नानक देव जी के मुल्क को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। गोबर आर्या, बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे हम इतने टुकड़े करेंगे। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान का नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा जाएगा। ये जो तुम हिटलर की फिलॉसफी लेके चल रहे हो, फैसिस्ट, नासिस्ट, ये कामयाब नहीं होगी। ये 2020 है, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। तुमने एमनेस्टी इंटरनेशनल को हिंदुस्तान से निकलवा दिया क्योंकि वो तुम्हारे करतूत देख रहे थे। तुम कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हो बच्चों के साथ, औरतों के साथ, औरतों का रेप करते हो, बच्चों को मारते हो, लाउड स्पीकर पे उनकी चीखें उनकी माओं और उनके बाप को सुनवाते हो। तुम डरपोक हो, तुम बच्चों और औरतों पे जुल्म करते हो। गोबर आर्या, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को चैलेंज मत करना। जब हम पे बुरा वक्त आता है तो हम एक हो जाते हैं। याद करो 27 फरवरी 2019 जब तुम्हारे अभिनंदन को हमने गिराया था और एक जेट तुम्हारा इंडिया में गिरा था और तुमने अपने हेलीकॉप्टर को खुद ही गिरा दिया। हमें यह भी पता था कि बिपिन रावत कहाँ छुपा हुआ है। तुम्हारे जो फौजी हैं ना LOC पे, वो पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी फौज को कि प्लीज़ हम पे फायरिंग मत करो, हम सिर्फ ड्यूटी पे हैं, हमारी मजबूरी है। वो एक एक खबर हमारे फौजियों को देते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, खुदकशी कर लो, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो खुदकशी कर लो, या पाकिस्तानी आर्मी से माफ़ी मांगो और उनसे बताओ कि हमें मजबूरन ड्यूटी करनी पड़ रही है, हम पे फायरिंग मत करना। आए दिन तुम्हारे फौजी YouTube पे वीडियोस डालते हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, दाल है जो है पानी में उबाली गई हुई है। कैसे लड़ेंगे तुम्हारे फौजी जिनको खाना तक नहीं मिलता, जो भूखे खड़े होकर लड़ रहे होते हैं बेचारे। गोबर आर्या, तुम्हारे मुंह से गंद निकलता है, वो इसलिए कि तुम गोबर खाते हो और गौमूत्र पीते हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से गंद निकलता है।
बाज आ जाओ। और मैं दोबारा अपने मुसलमान भाइयों से बोलूँगा, एक हो जाओ। ग़ज़वा हिंद का टाइम आ गया है नज़दीक, और हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा। तो तुम इनके खिलाफ जिहाद करो। देखो अपने सिख भाइयों को, उन्होंने अपने पंजाब के लिए क्या क्या किया है, और जो आरएसएस ने पंजाब के साथ क्या किया है। किसानों का हक छीन लिया, पंजाब का पानी छीन लिया, पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो 1984 में हुआ था सिखों के साथ, वो भूले नहीं हैं, उन्हें याद है। गोबरारिया, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, तुम अपने मुल्क की सोचो, पाकिस्तान की मत सोचो। जो चांद गद्दार तुमने खरीदे हुए हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ, फजल रहमान, मीर सादिक वगैरह वगैरह, इनको जूते पड़ेंगे। पाकिस्तान की अवाम इनको जूते मारेगी। और पाक फौज जिसने रूस के टुकड़े किए, जिसने 50 मुल्कों को मार के अफगानिस्तान से भगाया, तुम कौन से खेत की मूली हो? इंडिया क्या चीज़ है? इंडिया के हम इतने टुकड़े करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि हिस्ट्री बुक्स में हिंदुस्तान को पढ़ा जाएगा, हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा इंशाल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, जो तुम हिंदुस्तान में रहते हो, कब तक अपनी मॉब लिंचिंग कराते जाओगे? कब तक गाय के मीट पे मरते जाओगे? मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरे हिंदू दोस्त हमारे साथ बीफ खाते हैं, हमारे साथ बीफ बर्गर खाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, और ये तुम्हें मारते हैं इसलिए कि तुम मीट खाते हो।